अमेरिका ने साउथ चाइना सी में एक नकली जहाज डुबाने की तैयारी कर ली है और यह दावा ऑस्ट्रेलिया की द कन्वर्सेशन नाम की वेबसाइट ने किया। अमेरिका और फिलीपींस साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहे हैं जो 28 अप्रैल तक चलेगी। और इसी दौरान अमेरिका ने समंदर में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली जिससे चीन का दिल दहल उठेगा, क्योंकि अमेरिका कोई छोटा मोटा बम नहीं फोड़ने वाला बल्कि एक लंबे चौड़े जहाज को डुबाने वाला है, वो भी साउथ चाइना सी में। ऑस्ट्रेलिया की द कन्वर्सेशन नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि 26 अप्रैल को अमेरिका साउथ चाइना सी में एक नकली जंगी जहाज को डुबाने वाला है। यानी अमेरिका और फिलीपींस की ड्रिल के दौरान नकली ही सही एक लंबा चौड़ा जहाज डुबोने वाला है, वो भी समंदर के उस हिस्से में जिसे चीन अपना कहता है। और अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश के जहाज को वहां आने से रोकता है, लेकिन जब से अमेरिका का यूएसएस मिलियस और निमित्ज एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे हैं, चीन की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि अमेरिका ने उसकी धमकियों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और सबसे पहले साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत यूएसएस मिलियस को भेजा, जो पैरासेल द्वीप के आसपास मंडराता दिखा था, यानी उस द्वीप के पास जिसे चीन अपने हाइनान प्रांत का हिस्सा बताता है। जिसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर पहुंच गया, जबकि चीन का शेनडांग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा था। यानी समंदर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत भिड़ने ही वाले थे। यही नहीं, तनाव के बीच अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें करीब 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और यही नहीं, अमेरिका के ताकतवर युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं, जो धमक के साथ चीन के आसपास के आसमान और साउथ चाइना सी के ऊपर गरज रहे हैं। और इसी धुआंधार युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिका एक जंगी जहाज को डुबाने वाला है, जो है तो नकली, लेकिन जब वो डूबेगा तो उससे चीन को जो घबराहट होगी वो असली होगी, क्योंकि जहाज डुबाने का ये अभ्यास चीन और अमेरिका की असली दुश्मनी का नतीजा है। और जैसे ही 26 अप्रैल को अमेरिका ये करेगा, चीन का कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश इसके जरिए चीन को डराने की है। और साउथ चाइना सी में अमेरिका ऐसा करने का सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका वहां चीन के युद्धपोत को भी कुछ इसी तरह डुबा सकता है। अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी पर कब्जा करने से रोकना चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है, जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। लेकिन चीन कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसका है, इसीलिए अमेरिका ने उसकी आंखों के सामने एक जंगी जहाज डुबाने का प्लान बनाया। तो वहीं दूसरी ओर समंदर में अपनी सुरक्षा को नए सिरे से कड़ी करने में जुटे पुतिन भी नकली जहाजों से दुश्मन को परेशान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन उत्तरी यूरोप में ऊर्जा संकट लाने के लिए समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर में घोस्ट शिप भेजेंगे। नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस जो घोस्ट शिप भेजेगा वो ग्रीनलैंड स्ट्रेट से होते हुए अटलांटिक महासागर में घुसेंगी और उत्तरी यूरोप में तेल और गैस पहुंचाने वाली समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन का मुआयना करेंगे, जिसके बाद नॉर्थ सी में भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा पिछले साल बाल्टिक सागर में बिछी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ था, क्योंकि धमाके के बाद ये पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे यूरोप में तेल और गैस संकट बढ़ गया था। और उत्तरी यूरोप के देशों जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड को लगता है कि नॉर्थ सी में पुतिन कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, जिसकी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, क्योंकि दावा किया गया कि पिछले कई महीनों से समंदर में पुतिन की एक नहीं बल्कि कई घोस्ट शिप घूम रही हैं, जिनमें एक तो केवल यही बात पता लग रही है कि उत्तरी यूरोप तक तेल, गैस या कम्युनिकेशन की पाइपलाइन कहां से गुजर रही है, जो कैटेगेट स्ट्रेट से गुजर चुकी है, यानी समंदर के उस रास्ते से जो डेनमार्क और स्वीडन के बीच है। यानी रूस का जहाज बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में धड़ल्ले से घूम रहा है। कम से कम पश्चिमी मीडिया को तो ऐसा ही लगता है। वो इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि घोस्ट शिप रूस की नौसेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो जहाज है जो खराब हो चुके हैं, लेकिन कबाड़ में नहीं दिए गए हैं और समंदर में घूम रहे हैं, जिन्हें रूस इस्तेमाल कर रहा है। इधर मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर दिन दहाड़े एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में एक आदमी उस ऑटो वाले से बहस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता नजर आया, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने चाकू से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गया। हालांकि इसके बाद वो तुरंत उठकर उस ऑटो वाले को सड़क किनारे ले जाकर उस पर हमले करने लगा। गनीमत ये रही कि वहाँ तुरंत कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उस ऑटो चालक की जान बच गई, लेकिन चाकू से किए गए हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर ईद से ठीक पहले ईरान और इजराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ईरान की जंग की रणनीति साफ होती हुई दिख रही है और आशंका है कि वो इजराइल पर ड्रोन से अटैक करने की तैयारी में है। और ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी सेना को 200 से ज्यादा नए ड्रोन दिए हैं।
यानी इजराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए ईरान किसी मिसाइल या बम पर नहीं बल्कि ड्रोन पर दांव लगा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ईरान के हथियारों के जखीरे में ड्रोन भी उतने ही अहम है जितना कि न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम के दम का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सोचिए कि ईरान के ड्रोन कितनी तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन अपना लोहा मनवा ही चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर इतने वार किए कि जंग में रूस का पलड़ा भारी कर दिया। इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और अब ईरान ने अपनी फौज को 200 से ज्यादा ड्रोन सौंपकर जता दिया कि इजराइल से जंग छिड़ने पर उस पर ड्रोन ही सबसे पहले फटेंगे, और वो भी ऐसे ड्रोन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर होंगे। इजराइल और ईरान एक दूसरे से मीलों दूर हैं और ईरान के नए ड्रोन भी लंबी रेंज के हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि वो इजराइल की जासूसी भी कर पाएंगे और उस पर वार भी कर सकेंगे। इस नए ड्रोन में मिसाइलें फिट हो जाएंगी, जिससे ईरान हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोल सकेगा। ड्रोन बनाने में ईरान इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी डरा हुआ है। उसके रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी भी नहीं रोका जा सकेगा, और अभी सबसे बड़ा खतरा इजराइल पर है, जो कि अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ईरान के पड़ोसियों से दोस्ती कर रहा है और सीरिया जैसे ईरान के दोस्तों पर हमला करने में लगा है। ऐसे में ईरान ने भी दिखा दिया कि उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं पड़ा है और उसने अपनी फौज को घातक ड्रोन देकर अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस ड्रोन डिलीवरी की टाइमिंग, ईरान ने ईद से ठीक पहले अपनी सेना को ड्रोन दिए। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के हौसले काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसी वजह से उसने इजराइल सरकार को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजराइल की जंग हो सकती है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उन्हें सऊदी अरब पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच नजदीकियां बढ़ने से नेतन्याहू परेशान थे, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। पर उनके दोस्त सऊदी अरब के ईरान से हाथ मिलाते ही खेल बदल गया, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर अपना रुख साफ कर दिया और ये दावा किया गया कि ईरान की सऊदी अरब से नजदीकी होने के बावजूद उनके रिश्ते सऊदी अरब से वैसे ही रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि इजराइल जानता है कि उसके दोस्त कौन है और उनसे उन्हें दोस्ती कैसे निभानी है। मतलब ये कि नेतन्याहू को इस नई दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब भी उन्हीं की तरह आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने वाला देश है। यानी जिस तरह इजराइल फिलिस्तीन में मौजूद चरमपंथी संगठनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वैसे ही सऊदी अरब भी आतंकियों को नहीं बख्शने वाला। नेतन्याहू ने दावा किया कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहुत छोटे मकसद के लिए बने हैं, जबकि इजराइल और सऊदी अरब का रिश्ता इसके मुकाबले काफी मजबूत है। नेतन्याहू का मानना है कि सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पश्चिम एशिया में यमन को कुचलने के लिए किया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती की बात सामने आई थी तो नेतन्याहू इस पर नाराज बताए गए थे। उधर कर्नाटक के देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पानी की बूंदों को हटाता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी अपने अंग वस्त्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को साफ करता नजर आया। कर्नाटक के देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो था, लेकिन भारी बारिश की वजह से रोड शो कैंसिल हो गया। बारिश से सड़क किनारे लगे पीएम के पोस्टर भीग गए। तभी वो आदमी अपने अंगवस्त्र से उसे साफ करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स तो हरे निशान पर रहा, लेकिन निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 0.40 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,624 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 22 अंकों के उछाल के साथ 59,655 पर रहा।